आज हम आईटीएन में दो काम करते हैं। पहला काम थोड़ा सा प्रैक्टिकल, और कल की क्लास में भी हमने क्या सीखा था कि किस तरह आप अपने एक स्विच को, ये स्विच है, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बल्कि अभी नहीं दे रहा, अभी दे देगा। ये देख लें कि ये आपको दिखाई दे रहा है कि देयर इज अ स्विच। देयर आर डिफरेंट, हमने कल पढ़ा कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस, पढ़ा ना कल। एंड डिवाइसेस, सिक्योरिटी डिवाइसेस, इंटरमीडिएट डिवाइसेस, मिडल बॉक्सेस। तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस इन द नेटवर्क। अगर मिसाल के तौर पे कल हमने ये कहा, एंड डिवाइस क्या है? वो डिवाइसेस जहां से ट्रैफिक स्टार्ट होती है या जहां पे ट्रैफिक टर्मिनेट होती है। क्लियर? जैसे मिसाल के तौर पे आपका लैपटॉप एंड डिवाइस है, आपका आपका मोबाइल एंड डिवाइस है, आपका टैबलेट एंड डिवाइस है, और सबसे ज्यादा अब जो होने जा रही हैं, डेट इज आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क्स. It may be your bulbs, it may be your cameras, it may be your fans, it may be your air conditioner, it may be your air refrigerator, it may be your car, it may be your pets. All are connected to the internet, and all will be behaving like a end device. Confused? ठीक है ना? इसी तरह आपके इंटरमीडिएट डिवाइसेस, जो कि आपके इस एंड डिवाइसेस को आपस में मिलाते हैं, क्योंकि हम, ये मुमकिन नहीं है कि हम हर डिवाइस के साथ हर हर कोई कनेक्ट हो जाए डायरेक्टली। तो एक डिवाइस अमेरिका में है, तो क्या हम यहाँ से एक तार लेकर जाएंगे अमेरिका? नहीं मुमकिन। और फिर पाकिस्तान में अगर हम एज्यूम करें कि 6 करोड़, एज्यूम 10 करोड़ लोग जो है वो डिवाइसेस कनेक्टेड है, एज्यूम किया, तो क्या मैं 10 करोड़ तारे जो है वो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन पहुंचाऊंगा? नहीं पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, उनके दरमियान में इंटरमीडिएट डिवाइसेस लगा देते हैं, जो कि उसको आगे ले जाने में मदद देती है। तो इनको क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट डिवाइसेस। जैसे वन ऑफ द इंटरमीडिएट डिवाइसेस ऑन योर स्क्रीन, विच इज कॉल्ड ईथरनेट स्विच। द अदर कैन बी योर एक्सेस रूटर। देखिए ना, मिसाल तो पे अभी मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, तो मेरे मिसाल के तौर पे हारिस खान है, वकास है, इसको कैसे मिल रहा है? भाई मैं अपने एक्सेस पॉइंट को दे रहा हूँ, एक्सेस रूटर को दे रहा हूँ। तो एक्सेस रूटर क्या हो गया? इंटरमीडिएट डिवाइस। तो आज हम पहला काम ये शुरू करना चाहते हैं कि हम फिजिकल हार्डवेयर से भी ये काम कर सकते हैं। कल हमने ये प्रूफ नहीं किया, कल हमने ये प्रूफ नहीं किया कि दोनों सेम है। तो अभी हम ये करते हैं कि ये भी प्रूफ करते हैं कि दोनों सेम है, और साथ साथ कुछ थोड़ी सी कमांड्स भी सीख लेंगे। ठीक है? तो चलें, इसमें मेरे मुझे हेल्प करेगी खतीजा। ठीक है? तो खतीजा, आपने ये करना है कि अंदर जाके उन्हें कहें कि पावर केबल्स और कंसोल केबल दे दें, और पावर के लिए भी, क्योंकि मेरे ख्याल में था कि मैंने कल कर लिया लेकिन नहीं किया हुआ। फातिमा भी हेल्प आउट कर दे ताकि जल्दी से काम हो जाए। तो अब मैं ये करूंगा, पहला काम, कि मैं स्विच को और जो सिमुलेशन में स्विच है, ये प्रूफ करूंगा कि दोनों एग्जैक्टली सेम है। क्योंकि अगर सेम नहीं है फिर तो काम करने का जरूरत ही नहीं है। फिर हम क्यों काम करें जब सेम ही नहीं है? फिर तो हम कहेंगे नहीं जी, हमने सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर पे ही काम करना है। क्लियर हो गया मेरी बात? ठीक है मूसा? तो बिस्मिल्लाह करते हैं। और इसके लिए हमने कल कौन सी केबल इस्तेमाल की थी? कंसोल केबल। शाबाश। साथ ही सेकेंड इसके लिए पावर के लिए भी हो तो ओके। तो जनाब, ये है आपकी कंसोल केबल, जो कल हमने, कंसोल केबल किस लिए इस्तेमाल होती है? कमांड्स भेजने के लिए। कंसोल केबल किस लिए काम आती है? कमांड्स भेजने के लिए, डेटा नहीं।
डेटा नहीं, डेटा के लिए अलग केबल्स हैं, जैसे यूटीपी केबल, एसटीपी केबल, सीरियल केबल। वो केबल जो है डेटा भेजने के लिए है, लेकिन ये केबल डेटा भेजने के लिए, आपके फ्रेम भेजने के लिए नहीं है, ये सिर्फ कमांड्स भेजने के लिए है। और ये खास मखसूस पोर्ट पे लगती है, जिसको कहते हैं कंसोल पोर्ट। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कल के लेक्चर में भी ये बताया और आज के लेक्चर में भी रिपीट करता हूं, तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें एक मखसूस पोर्ट है, इसमें एक मखसूस पोर्ट है जिसके ऊपर कंसोल लिखा हुआ है। इसका मतलब खदीजा जो है मेरी टीए बन गई। उस्ताद का टीए बनना भी फख्र की बात होती है। मैंने भी अपना कैरियर टीचिंग में एज ए टीए स्टार्ट किया था। तो जनाब मैं सिर्फ पावर लगाने के लिए उठाऊं, ये पावर आ गई और इसको मैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मैंने इसको पावर दी, स्विच, अपने स्विच को, तो आपकी थोड़ी सी रिपीटेशन भी हो जाएगी। और फिर आज आपको देखने से, क्योंकि कल जो किया है उसकी रिपीटेशन है ये, तो ये स्विच है, इसको मैं पावर दे रहा हूं। तो ये मैंने इसको पावर लगा दी, ये पावर लग गई। हाँ जी, जो ही पावर दी तो इसमें कुछ बटन भी ब्लिंक करना शुरू हो गए। ये देख लें, ये देखें, यहाँ पे आपको ब्लिंकिंग नजर आ रही है, आ रही है ना नजर मरवान? ये ब्लिंक कर रहा है, वहां पे आपको ज्यादा बेहतर नजर आएगा। ये देखो, ये ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये ऑन हो गया है। और दूसरा, मैं इसको, ये आप फील नहीं कर सकते, लेकिन मैं यहाँ हाथ रखता हूं तो इसमें एग्जॉस्ट से हवा निकलना शुरू होगी, एग्जॉस्ट होना शुरू होगी, समझ फंक्शनिंग। अब मैं दूसरा काम क्या करूंगा कि मैं कंसोल केबल लूंगा, ये कंसोल केबल, और इसकी कंसोल पोर्ट, ये देखो कंसोल पोर्ट, ये देख लो कंसोल पोर्ट, सॉरी, ये कंसोल पोर्ट, ये कंसोल पोर्ट, ये, तो इस कंसोल Yes. पोर्ट में मैं ये लगा दिया, मैंने ये लगा दिया, ये लग गया। अब इसका दूसरा एंड, क्योंकि मैंने कल भी बताया सीरियल है, तो ये मेरे लैपटॉप में डायरेक्टली नहीं लग सकता, इसलिए मैं इसको तो रख दूंगा साइड पे, स्विच को, तो वो सुलेम के साथ गपशप लगाए, और मैं अपना कनेक्टर, एक कन्वर्टर लेकर आगे बढ़ गया, और कन्वर्टर को मैंने लगा दिया, ये कनेक्ट कर दिया। अब इसका दूसरा एंड क्या बन गया लेडीज एंड जेंटलमैन, दानियाल, रिशवान, हारिस, यूएसबी। और ये यूएसबी मैंने पोर्ट यहाँ पे लगा दिया, ये मैंने लगा दिया यूएसबी पोर्ट में। अब मेरा ये लैपटॉप इस स्विच के साथ कनेक्ट हो गया। किस पर्पज के लिए? कमांड्स देने के लिए। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ये मेरी कमर हाल हो गया है। ओके, तो जेंटलमैन, अब हम आगे बढ़ते हैं। और मैंने कल भी बताया था कि हमने अपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, कौन सा? पुटी, जिसको हम टर्मिनल सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनल सॉफ्टवेयर। तो आपको कल की लेक्चर की वीडियो मिल जाएगी, तो आप उसको देख सकेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, कोशिश किया करें कि अपना माइक ऑफ रखा करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही होती है। तो कल आप इसको बुरा मनाएंगे कि हमारी कोई चीज पीछे बैकग्राउंड से या वट है वो, मैं कोशिश तो करता हूं कि अगर कोई बोल रहा हो तो उसको म्यूट कर देता हूं, लेकिन आप खुद कोशिश किया करें कि म्यूट रखाएं। हाँ, जब आपने क्वेश्चन करना हो बिल्कुल ओपन करें, या अगर आपके बैकग्राउंड में कोई नहीं है, तो इसलिए क्योंकि वो हमारे पास इतने टाइम नहीं है
कि हम उनको एडिट करें, सबको इस तरह एडिट करें कि एक एक चीज देखें और उनको रिमूव करें और फिर भेजें। हमने अगले दिन तक उसको भेजना होता है। मैक्सिमम हमारी कोशिश होती है कि 24 घंटे के अंदर हम आपको वापस आपको पहुंचा दें। तो एक वीडियो भी नहीं होती, मल्टीपल वीडियोज होती हैं, तो उनको इस लेवल पे एडिट करना मुमकिन नहीं होता। तो जो भी उसमें है वो आपकी तरफ चला जाता है, इसलिए आप खुद ही उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। एनी तो जेंटलमैन, मैंने कहा इसके लिए मैं क्या करूंगा, पुटी को, पुटी देखिए, पुटी सॉफ्टवेयर है ना। तो ये मैंने पुटी सॉफ्टवेयर को क्लिक किया और ये मुझे नजर आ रहा है कि क्या मैं पुटी के साथ एसएसएच से कनेक्ट होना चाहता हूं। नहीं, फॉर अ टाइम भी नहीं होना चाहूंगा, लेकिन आज नहीं। आज मैं सीरियल के जरिए कनेक्ट होना चाह रहा हूं, क्योंकि बेसिकली ये जो आपका कंसोल पोर्ट है, कंसोल केबल है, ये सीरियल है। कौन सा है? सीरियल है। तो मैंने इसलिए सीरियल पोर्ट को क्लिक कर दिया। जो ही सीरियल पोर्ट को क्लिक किया, सीरियल बटन को क्लिक किया, तो यहां मुझे वो कह रहा है किस कॉम पोर्ट पे आ रहे हो, किस कम्युनिकेशन पोर्ट पे आ रहे हो। मुझे तो नहीं पता, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों तो कहा है, एक तो कहा लगा है कि कॉम पोर्ट 1, लेकिन लाजमी तो नहीं कि कॉम पोर्ट 1 पे ही हो सकता है कॉम पोर्ट 2 पे हो सकता है कॉम पोर्ट 10 पे हो। जिक्र। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम यहाँ पे अब चेक करेंगे। तो इस चेक करने का तरीका ये है कि हम डिवाइस मैनेजर में जाएंगे। किस में जाएंगे? डिवाइस मैनेजर में जाएंगे। डिवाइस मैनेजर में जाके और हम चेक करेंगे पोर्ट्स को। ये देख लें जी, ये पोर्ट्स, पोर्ट्स को जब क्लिक करेंगे तो पता चला कि मैं कॉम पोर्ट 5 पे हूं। 1 पे भी नहीं, 2 पे भी नहीं, 3 पे नहीं, 4 पे नहीं, 5 पे हूं। क्योंकि 1 2 3 12 13 3 और 4 इस्तेमाल होने ब्लूटूथ के लिए। इस वक्त मेरे पास जो मैं यूएसबी टू सीरियल कम्युनिकेशन हो रही है, वो किस पोर्ट पे हो रही है? कॉम पोर्ट 5 पे हो रही है। तो इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूंगा, 1 को रिप्लेस कर दूंगा 1 को 5 से। ठीक है निशान। और ये करने के बाद ओपन को क्लिक किया तो देखिए एक और विंडो ओपन हो गई, एक और ओपन विंडो ओपन हो गई। और इसके ऊपर लिखा हुआ है पुटी। इसका मतलब ये टर्मिनल पुटी का टर्मिनल है। ये किसका टर्मिनल है? पुटी का टर्मिनल है। और जो ही मैंने हिट इंटर हिट किया तो देखिए आपको नजर आ गया स्विच। इसका मतलब है कि अब मैं, ये प्रॉम्प्ट है, इसको क्या कहते हैं? प्रॉम्प्ट। अब मैं जो भी इस प्रॉम्प्ट पे लिखूंगा वो इस स्विच पे एग्जीक्यूट होगा। वो इस स्विच पे, फिजिकली स्विच पे कमांड यहां लिखूंगा, आउटपुट भी यहां दिखाई देगा, लेकिन प्रोसेस उसको मेरा प्रोसेसर नहीं करेगा, लैपटॉप का कौन करेगा? स्विच का प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा। यहां तक बात क्लियर होगी? आगे बढ़ते हैं जी। ये तो हो गया फिजिकल हार्डवेयर। अब मैंने कल ये कहा था कि यही काम पैकेट ट्रेसर भी करता है। कल हमने पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल, डाउनलोड भी किया, इंस्टॉल भी किया और उसको यूज करने का थोड़ा सा नो हाउ भी हासिल किया। इसलिए कल का लेक्चर जरूर देखें। उम्मीद है कि शायद आपको मिल भी चुका हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग। तो जेंटलमैन, इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं पैकेट ट्रेसर को भी साथ में ओपन कर लेता हूं। और अगर यहां नहीं है तो मैं लिख दूंगा पैकेट ट्रेसर। तो ये देखें जिसको पैकेट ट्रेसर आ गया। बड़ा प्यारा टूल है, ये भी आपकी स्किल काउंट होगा। और आपने ये ओपन को क्लिक किया तो अभी आप देखेंगे कि पैकेट ट्रेसर ऑन हो गया। ठीक है सिराज, ये देखें जी पैकेट ट्रेसर ऑन हो गया। अब इसको मैं छोटा कर देता हूं ताकि दोनों स्क्रीनें आपको दिखाई दें साथ साथ। अब यहां पे अगर कल हमने गौर किया था तो ये पहले डिवाइसेस कौन से? नेटवर्क डिवाइसेस नजर आ रहे हैं ना। पहले के ऊपर जब मैंने रखा तो ये नेटवर्क डिवाइसेस यहां दिखा रहा है। और नेटवर्क डिवाइसेस में कौन कौन से डिवाइसेस अवेलेबल हैं? राउटर्स। क्या कौन से अवेलेबल हैं? स्विचेस। और कौन से अवेलेबल हैं? हब्स। और कौन से अवेलेबल हैं? वायरलेस डिवाइसेस। यानी कि मुख्तलिफ किस्म के इंटरमीडिएट डिवाइसेस मुफ्त में मुझे अवेलेबल है। मुझे कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे इनको हासिल करने के लिए। तो जनाब, मुझे मुझे क्या चाहिए आज के लिए? स्विच। तो मैं स्विच पे जाके क्लिक करता हूं तो मुख्तलिफ किस्म के स्विचेस मेरे सामने आ गए।
इसमें लेडीज एंड जेंटलमैन ये जो स्विच आप इस्तेमाल कर रही हैं और ये स्विच एक ही चीज है। और आप कहेंगे शायद ये तो बड़े ऑब्सोलीट किस्म के स्विचेस होंगे, ट्रेनिंग के लिए है ना, ऑब्सोलीट ही होंगे। ये वही स्विच है जो कि आपको इंटरनेट दे रहा है। सेम स्विच आपकी टेबल पे भी पड़ा है, सेम स्विच इस बॉक्स में भी लगा हुआ है जो कि आपको इंटरनेट दे रहा है इस वक्त। इसके मतलब दे आर नॉट ऑब्सोलीट एंड दे आर इन द मार्केट इवन टुडे। ठीक हो गया? तो ये स्विच और जो टेबल पे स्विच है दैट इज एग्जैक्टली सेम। 24 पोर्ट का 2960 स्विच है। और मैं क्योंकि सुलेम के पास पड़ा हुआ है तो सुलेम को कहूंगा कि जल्दी से इसका नाम पढ़ के मुझे सुनाए ताकि मैं सबको बता दूं। क्यों बता दूं? कि आप अपने रिज्यूमे में लिख सको कि मैंने इस स्विच पे काम किया है। तो सुलेम नाम बताओ इसका। सिस्को, फ्रंट पे लिखा हुआ है सिस्को कैटलिस्ट। नहीं नजर आ रहा? ओके, नहीं आगे ये है ये लिखा हुआ है सिस्को, है ना? तो ये मुझे पढ़ के सुलेम बता रही है कि क्या लिखा हुआ है। सिस्को कैटलिस्ट 2960 प्लस सीरीज का स्विच है। प्लस सीरीज का ये स्विच आपके सामने है। और देखो इसके ऊपर भी वही लिखा है 2960 स्विच, 24 पोर्ट स्विच। इसका मतलब है कि जो आपकी टेबल पे है और जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सिमुलेशन में, मॉडल में, एग्जैक्टली सेम। यहां तक बात क्लियर है? अब इसे कनेक्ट होने के लिए मुझे क्या दो चीजें चाहिए जो यहाँ पे चाहिए थी? जो दो चीजें मुझे चाहिए आयान, वो क्या क्या चाहिए? एक कंसोल केबल चाहिए और दूसरा हमें क्या चाहिए जीशान? हमें कंसोल केबल चाहिए और एक लैपटॉप चाहिए। एक लैपटॉप चाहिए और एक कंसोल केबल चाहिए। ठीक है? तो जनाब हम वो भी दोनों चीजें ले लेते हैं और इसको हम रब कर देते हैं कि जी आपको बस आपने अपने पास नोट कर लिया कि टुडे यू आर वर्किंग ऑन सिस्को कैटलिस्ट 2960 प्लस सीरीज स्विच, ईथरनेट स्विच। कौन सा स्विच? ईथरनेट स्विच। तो लेडीज एंड जेंटलमैन इसको मैं कर देता हूं रब और हासिल करता हूं दो चीजें। एक तो एक डिवाइस, एंड डिवाइस। ये देखिए मैंने एंड डिवाइस को क्लिक किया, मल्टीपल एंड डिवाइसेस सामने आ गए। कौन सा एंड डिवाइस में आयान इस्तेमाल करना चाहता हूं? मिसाल तो एक लैपटॉप, तो लैपटॉप ले लिया। यानी वही चीज बनाना चाहता हूं जो कि मेरी टेबल पे इस वक्त बना हुआ है। टेबल पे क्या है? एक लैपटॉप और एक स्विच, और इनके दरम्यान में कौन सी केबल? कंसोल केबल, जिसको रोल ओवर केबल भी कहते हैं। रोल ओवर केबल भी कहते हैं। तो मूसा अब मुझे केबल चाहिए। तो ये निशान जो आपको एक आग जैसा निशान नजर आ रहा है, लेकिन जब इसमें मैंने क्लिक किया तो कनेक्शन नजर आ रहा है। मैं कनेक्शन को क्लिक करता हूं तो मुझे मुख्तलिफ किस्म की केबल्स मिल गई मुफ्त में। ठीक है? अब मैं क्या करता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन कि मैं देखे मैंने पहले इसके ऊपर रखा तो नीचे यहां पे आपने मुझे पढ़ के बताना होगा। ये ब्लू के ऊपर मैंने रखा तो नीचे क्या लिखा हुआ आ गया है? कंसोल। इसका मतलब ये पहली वाली ब्लू कलर की जो केबल है दिस इज दी कंसोल केबल। इसलिए सरवत के कहने पे हमने इस कंसोल केबल को क्लिक कर लिया। अब इसका मतलब है कि मेरे इसमें ये जो आपको एक हुक्सा या जो भी नजर आ रहा है, इसके अंदर कौन सी केबल फंसी हुई है? कंसोल केबल। तो इसलिए मैं इसको लैपटॉप पे जाता हूं। चले पहले इस अपने स्विच पे जाता हूं। देखो इसमें स्पेशल पोर्ट है। कौन सी पोर्ट है? कंसोल पोर्ट। तो मैंने कंसोल पोर्ट को क्लिक किया तो कंसोल पोर्ट पे ये लग गया। कंसोल पोर्ट पे वो लग गया। अब मैं लाता हूं इसको लैपटॉप पे, और लैपटॉप पे कौन सी पोर्ट पे? सीरियल पोर्ट पे, RS-232 पोर्ट पे। RS-232 का मतलब है सीरियल पोर्ट। तो मैं इसको सीरियल पोर्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये आपस में कनेक्ट, वही चीज जो कि आपके टेबल पे शॉट बनी हुई है, प्रैक्टिकली बनी हुई है, वही चीज आपकी सिमुलेशन में भी बना दी गई। अब सिराज मैं क्या करता हूं
कि मैं लैपटॉप को क्लिक करता हूं और इसके डेस्कटॉप पे जाके टर्मिनल सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर, टर्मिनल सॉफ्टवेयर को क्लिक करता हूं और जो भी इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज है उसके साथ ओके कर देता हूं। देख लें जनाब, मेरे पास स्विच आ गया। क्या कह रहा है, प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। रिटर्न का मतलब होता है इंटर। तो अगर मैं यहां पे इंटर प्रेस कर दूं, देखो यहां पे क्या नजर आ रहा है, यहां क्या नजर आ रहा है, डिफरेंट है ना, चायान डिफरेंट है। यहां पे भी मुझे प्रैक्टिकल स्विच में, प्रैक्टिकल डिवाइस पे, हार्डवेयर पे मुझे स्विच नजर आ रहा है, प्रॉम्प्ट पे नजर आ रहा है स्विच, जबकि मुझे यहां पे भी नजर आ रहा है, मॉडल मॉडल में भी नजर आ रहा है स्विच। इसका मतलब सेम। शायान हमारे साथ है कि नहीं है? जी, आपकी बात नहीं समझ आई मुझे। नहीं है, कल आपने इंस्टॉल नहीं की, तो ये पैकेट ट्रेसर ही है ना, ये वाला जो है ये पैकेट ट्रेसर ही मैंने ऑन किया ना अभी। ये देखें बैकएंड पे देख लें, ये पैकेट ट्रेसर है। ये नहीं आ रहा या ये नहीं आ रहा, इधर लाएं अपना लैपटॉप। मूसा का आ रहा है, फिर उसके बाद आप मूसा के साथ बैठे भी ताकि, ओके, क्या आप दूसरी जगह पे गए, प्रोग्रामिंग नहीं, देखो इधर देखो, डेस्कटॉप पे मैंने कहा जाओ और ओके कर दो, ये आ गया। और अब इस मैंने कहा है कि आप इसको गेट रिटर्न करो, तो क्या नजर आ रहा है, यहाँ भी आपको स्विच नजर आ रहा है और इधर भी आपको स्विच नजर, सॉरी इधर नहीं, इधर भी आपको, कहाँ गया इसका, ये, सॉरी नहीं, ये, यहाँ भी आपको नजर आ रहा है स्विच, आ रहा है ना, और आपके भी क्या नजर आ रहा है, सेम। व्हाट्स नेम, मरवान, मरवान ले लें। और अगर आपको इशू हो रहा है तो इसके साथ मिलके बैठ जाएं, ताकि दो दो लोग होंगे तो किसके पास, अगर पहले तो मैं नहीं कहता कि लैपटॉप मत लाओ, लैपटॉप नहीं लाओगे तो लाजमी तौर पर किसी के साथ बैठ के सिर्फ देख सकते हो, कर नहीं सकते हो। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि जी खैर है, मेरा लैपटॉप तुम ले लो, मैं आराम से बैठता हूँ, कोई भी नहीं करेगा। तो इसलिए सुलेम के पास है लैपटॉप हॉस्टल में, तो सुलेम ने संभाल के रखा हुआ है। कहती है बाहर निकालें तो हवा लग जाएगी इसको, तो अपना लैपटॉप जरूर साथ लेकर आई, ताकि देखें अगर ये मरवान अगर ना लाया होता तो बस ये चुप करके वहां बैठा रहता, मैं इसको हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन ये लाया हुआ था, तो इसने मेरे सामने लाया, तो मैंने इसको एक सेकंड में इसका मसला रिजॉल्व कर दिया एंड वी कैन मूव फर्दर। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप बस सरहद के साथ बैठ जाओ, ताकि कुछ तो नजर आए ना। अयान के पास है, तो आगे चलते हैं जी फिर। तो अयान और, लेकिन दोनों एंड पे मुझे रियल हार्डवेयर पे भी स्विच नजर आ रहे हैं और सिमुलेशन में भी मुझे स्विच नजर आ रहा है। नहीं, उसके साथ बैठ, है शेयर नहीं है, कर लीजिए पीछे। ओके जी, तो दोनों तरफ आपको क्या नजर आ रहा है, स्विच। मैंने कल ये बताया था, पहला टास्क सीखने का ये है कि मैंने आपको साथ ये भी लिख दूं ताकि आपको क्लियर रहे कि एक तरफ आपका प्रैक्टिकल हार्डवेयर है जिसके साथ आप काम कर रहे हो, हार्डवेयर है आपका, ये वाली विंडो आपकी हार्डवेयर की है और ये वाली विंडो आपके मॉडल की है, यानी कि पैकेट ट्रेसर की है। और आपने मुझे ये बताना है जहां भी अलग अलग हो जाए, यानी डिसिमिलर हो जाए, तो आपने मुझे बताना है। और अगर सिमिलर जाता रहे तो खुश होते जाएं कि नहीं जी मुझे हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं उसका जवाब देखना चाहता हूं। यस सर, तो शायान आदिल इज हियर, गुड। लेकिन थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ जहां समझ ना आए, क्योंकि फिजिकली नहीं हो तो ऑनलाइन होने से भी ज्यादा अटेंटिव होना पड़ता है, क्योंकि फिजिकल में तो आप इधर उधर होते हो तो मैं आपको वापस बुला लेता हूँ, लेकिन ऑनलाइन में आप मुझे नजर नहीं आते हो, इसलिए आपको खुद एक्टिव होना होगा फिर।
Assalamu alaikum, sir. Can you please show us the console interface of the switch? Yes, why not? Because we need to know which console interface need to be physically connected to the switch. Okay जी, दिखा देता हूं. आपने कहा है कि will you please show us the console port of the switch? Yes, why not? और फिर आपने कहा कि console port बताओ, because we need to know, we definitely you need to know which console interface need to be physically connected to the switch. So let's see it, gentlemen. तो इसके लिए मैंने ये बंद कर दिया और मैं आपके सामने ये स्विच वापस ले आता हूं ताकि आपको नजर आए. तो जेंटलमैन, ये आप देखो, ये है आपका स्विच. और ये जो ब्लू तरफ की लाइट, आप ये सॉरी ब्लू कलर की ये केबल नजर आ रही है, ये मैं हटा देता हूं. ये आप जरा गौर करो, कंसोल नजर आ रहा है स्क्रीन पे, आपको नजर आ रहा है कंसोल. इसका मतलब ये पोर्ट कंसोल पोर्ट है. और ये केबल जो आपको नजर आ रही है ब्लू कलर की, ये कंसोल केबल है. तो आप इस कंसोल केबल को इस कंसोल पोर्ट के अंदर लगा देते हैं. ठीक हो गया. तो यूं आपका ये कंसोल पोर्ट कंसोल केबल के साथ कनेक्ट होगी. और इस कंसोल को केबल को, क्योंकि इसका दूसरा एंड RS सीरियल है, RS-232 है, तो मैंने कनेक्टर लगा दिया, जिसकी वजह से इसका दूसरा एंड जो है वो क्या बन गया, USB बन गया. और मैंने इसको USB को अपने USB पोर्ट में अपने कंप्यूटर के लगा दिया. यूं ये कंप्यूटर, ये स्विच इस लैपटॉप जिसे मैं आपको नजर आ रहा है, इसके साथ कनेक्ट हो गया हूं. अब बात समझ आ गई तशाम? क्लियर एवरीवन? अच्छा जी, तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब मेरा कनेक्शन टूट गया होगा. लाइन तो मैंने कनेक्ट वो हटा दिए थे. तो इत्तेशाम ने कहा यस सर, थैंक्स, ओके, यू आर वेलकम. तो जेंटलमैन, मैं वापस शेयर करके यहाँ पे आ गया. आपने देखा कि वो मुझे कह रहा है एरर रीडिंग द सीरियल पोर्ट, सीरियल डिवाइस. लाइन तौर पे मैंने केबल हटा दी, तो डिवाइस तो डिस्कनेक्ट होना चाहिए. देख लेते हैं जी. तो ये इनएक्टिव है, नजर आ रहा है, इसलिए हम इसको खत्म कर देते हैं और दोबारा बना लेते हैं. कोई मुश्किल काम है नहीं, इंटरेस्टिंग है. तो आपने किसको क्लिक किया? पुटी सॉफ्टवेयर को. ठीक है, किससे हो? पुटी को. पुटी आया तो हमने कहा सीरियल पोर्ट को. सीरियल पोर्ट में अब मुझे नहीं पता कि किस पोर्ट पे है, इसलिए मुझे एक दफा दोबारा डिवाइस मैनेजर पे जाना होगा. डिवाइस मैनेजर पे जाके मुझे देखना होगा कि किस पोर्ट पे अब कनेक्ट हुआ है. तो ये देखें, पोर्ट है कॉम पोर्ट और पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट. तो ये बता रहा है कि अब भी पोर्ट नंबर 5 पे है. इसलिए मैं दोबारा इसको बंद करके इस 1 को रिप्लेस कर दूंगा 5 के साथ और इंटर किया. तो आप देखेंगे कि चंद सेकंड्स में आपका यहाँ पे कर्सर पे ये स्विच नजर आ गया. तो अब आपको यहाँ पे मॉडल पे भी स्विच नजर आ रहा है और आपको हार्डवेयर पे भी जो नजर आ रहा है स्विच और ग्रेटर देन का साइन, स्विच और ग्रेटर देन का साइन. अब हम क्या करते हैं, मैंने 3 मैसेजेस भी हैं, देखता हूं कि इसमें कुछ बात है करने की. कमर कमर कहता है सर द टर्मिनल आई हैव इज ओनली ब्लैंक, आई थिंक आई हैव डन समथिंग रॉन्ग. तो दोबारा बता देता हूँ. इत्तेशाम कहता है कि ठीक है. तो मैं, क्योंकि ये वाला हार्डवेयर है तो आपको नहीं नजर आएगा, क्योंकि आप हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड नहीं है, आपको ये नजर आना चाहिए. और इसको करने का मैं दोबारा इसको ब्रेक करके दोबारा कर देता हूं, ताकि अगर कोई कनेक्ट नहीं है तो कनेक्ट हो जाए. इसलिए हमने कहा जी देखो, मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया. तो मैंने किया क्या, मैंने एक स्विच लिया और एक लैपटॉप लिया. कहां से लिया? यहां से लिया. इसके बाद मैंने इसको एक यहां से कंसोल केबल ली और राउटर सॉरी स्विच के एंड पे कंसोल पोर्ट पे और डिवाइस यानी लैपटॉप के एंड पे सीरियल पोर्ट पे कनेक्ट कर दी. सीरियल पोर्ट मीन RS-232. जब कनेक्ट कर दी तो फिर मैंने इस लैपटॉप को क्लिक किया और इसके टर्मिनल पे आ गया. टर्मिनल पे आने के बाद जो भी इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स थी डेस्कटॉप में जाकर, मरवान की गलती ये थी कि उसने यहाँ पे डेस्कटॉप की बजाय प्रोग्रामिंग को खोला हुआ था. तो मैंने उसे कहा नहीं जी, डेस्कटॉप को खोल लो
और फिर ओके कर दो। जो ही इसने ओके किया तो ये आपको ये इंटरफेस मिल गई। और इस इंटरफेस पे अगर आप गौर से देखें तो वही स्विच आपको नजर आ रहा है। तो अब दोनों एंड पे सेम हो गया। क्लियर होगी मेरी बात? फिर इसके बाद मैंने ये समझाने की कोशिश की कि एक एंड के ऊपर आपका हार्डवेयर है, यानी कि फिजिकल फिजिकल स्विच है, और दूसरे एंड पे आपका पैकेट ट्रेसर है। पैकेट ट्रेसर है जो कि मॉडलिंग करता है, सिमुलेशन करता है। मैंने कल एक्सप्लेन किया मॉडलिंग कहते हैं किसे, ठीक है ना? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आपको ये ग्रेटर देन का साइन नजर आए, ग्रेटर देन का साइन नजर आए, जैसे यहां पे भी नजर आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इसको कहते हैं यूजर एग्जिट मोड। कौन सा मोड? यूजर एग्जिट मोड। और इस मोड में आप, यूजर का है ना, यूजर तो गरीब होता है, इसके पास कोई प्रिविलेजेस नहीं है। इसका मतलब है कि आप इसमें यहाँ पे कोई सीरियस वर्क या डेंजरस वर्क नहीं कर सकते। क्लियर होगी मेरी बात? फिर मैंने कहा था कि अगर आप इससे पावरफुल मोड में जाना चाहते हो, जिसको कहते हैं प्रिविलेज मोड, प्रिविलेज मोड, इस प्रिविलेज मोड में जाने के लिए आप इस ग्रेटर देन साइन के आगे लिखेंगे एनेबल। क्या लिखेंगे? एनेबल। तो मैं दोनों तरफ एनेबल लिखता हूं, देखते हैं, को हो सकता है कोई फर्क पड़ जाए। तो हमने यहां पे फातिमा लिखा एनेबल और इंटर किया, तो देखें मेरा मेरा प्रॉम्प्ट चेंज हो गया ग्रेटर देन साइन से किस पे? हैश पे। और अगर यही काम मैं प्रैक्टिकल हार्डवेयर पे करूं और यहां भी लिख दूं एनेबल, क्या लिखा? एनेबल, और इंटर करूं, वो इधर भी हैश हो गया, यानी दोनों तरफ सेम है अभी तक, दोनों तरफ सेम है। ठीक है? आपका नाम साद, साद समझ आ रही है? दोनों तरफ सेम है अभी तक। अगर वापस जाना हो, अगर आपको जरूरत है वापस जाने की, तो एग्जिट, देखो एग्जिट किया तो यहां भी हम वो स्विच पे वापस उस निशान पे पहुंच गए। और अगर यहां भी मैं एग्जिट लिखूं तो देखिए यहां भी मैं वापस पहुंच गया, प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड, वापस स्विच पे आ गया। तो आगे भी जा सकता हूं, पीछे भी जा सकता हूं वापस। ठीक है निशान? तो जनाब हमने आप दोबारा यहां पे लिख रहे हैं एनेबल, दोनों तरफ एनेबल, ये एनेबल, इधर भी दोबारा लिखता हूं एनेबल, एनेबल, तो इधर भी हैश में आ गया। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं इस मोड में कर क्या सकता हूं, मैं इस मोड में कर क्या सकता हूं। इसका तरीका ही नहीं, हेल्प लेना चाहता हूं। हमेशा याद रखो, अच्छे तरीका ये होता है कि आपको ये पता हो कि हेल्प कैसे ली जाती है। तो अगर हेल्प लेनी हो तो इधर भी आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे, तो देखो सारी हेल्प आपके सामने आ गई कि जनाब अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो ये कमांड है, अगर आप क्लॉक देखना चाहते हो तो ये कमांड है, अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो अगर कॉन्फ़िगर करना है तो ये कमांड है। तो सारी कमांड जो अवेलेबल है इस मोड में वो हमें नजर आ गई। लेकिन अभी वो कह रहा है मोर, मतलब और भी हैं, ये ही नहीं है सिर्फ। ठीक है? तो आयान अगर आप इसको इंटर प्रेस करोगे तो एक एक कमांड आगे बढ़ाएगा, और अगर आप स्पेस बार दोगे तो पूरा पूरा पेज बदल जाएगा। तो आपकी मर्जी। और ऑर्डर में है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। तो अगर मतलब आप देखना चाहते हैं कि मुझे ये कमांड देनी है और किस मोड में देनी है, तो आप उस मोड में जाके और क्वेश्चन मार्क लगा दें, और आपको पता चल जाएगा कि जनाब वो कमांड यहाँ पे है या नहीं है। अगर है तो आप यूज कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप वो यहाँ पे वो कमांड नहीं दे सकते। ये टास्क आप इस मोड में नहीं कर सकते, इसका मतलब है। तो इसलिए मैं वन बाय वन देता हूं। देखें, शो के बाद SSH, टेलनेट, टर्मिनल, ट्रेस रूट, डीबा, अनडीबग, एंड खत्म हो गए। राइट? क्लियर हो गई मेरी बात? यही यहां पर भी देखते हैं, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाया, देखें जितनी कमांड्स ही सामने आ गई।
फिर इधर भी मैं इंटर 1 1 देखना चाह रहा हूं, देखिए नजर आ रहा है, एनेबल, इरेज, एग्जिट, फॉर्मेट, एफ एफएससी के हेल्प, इफ मैनेजर, आईपी वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए यहां भी आपको नजर आ रहा है कौन कौन सी कमांड्स मौजूद हैं। इज इट क्लियर? ओके जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपको दोनों तरफ स्विच नजर आ गया। अब मैं दोनों साइड पे, ये कौन से मोड में मैं चला गया? यूजर एग्जिट मोड से, यूजर एग्जिट मोड से प्रिविलेज मोड में, यूजर एग्जिट मोड से प्रिविलेज मोड में। अब इसके बाद है नेक्स्ट मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। अब इसके लिए कैसे करेंगे? हम यहां पर भी लिखेंगे, हम यहां पे भी लिखेंगे कॉन्फ़िगर, क्या लिखा मैंने? कॉन्फ़िगर, और टर्मिनल, क्या कमांड लिखी? कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो जो ही मैंने कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंटर किया, तो आपने देखा कि मेरा प्रॉम्प्ट स्विच से चेंज होकर स्विच कॉन्फ़िग बन गया है। क्या बन गया है? स्विच कॉन्फ़िग। चेक करते हैं कि रियल हार्डवेयर में भी यही होता है। यहां पर भी हम लिखते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल। क्या लिखा? कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और इंटर किया। देखिए यहां पर भी वही काम हुआ, स्विच और कॉन्फ़िग, बदल गया मेरा मेरा प्रॉम्प्ट। क्लियर होगी मेरी बात? तो ये काम तो हमने, और वापस जाना हो तो बताया है क्या? एग्जिट। जब भी एग्जिट लिखोगे पीछे चले जाओगे। तो सर आज ये हम कौन अपने सा मोड है? जी बच्चे, रिशवान सर ये कौन सा मोड है अभी जिस पे हम आए हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे, इसको क्या जी, कहते हैं? कॉन्फ़िगर टर्मिनल करके ये नंबर 3 आपको नजर आ रहा है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड नजर आ रहा है। सही हो गया। यस सर। तो हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले गए। ठीक नाइस, है। फाइन, यस थैंक यू सर। वी आर वेलकम जी। तो हम, या ये हमारा टर्मिनल भी सामने आ जाए, और ये हमारा पुटी भी सामने आ जाए, ताकि हम दोनों को देख सकें। अब पहला काम आज का, ये सारे काम कल के थे। आज का जो हम नया काम शुरू बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, वो ये साथ कि इस स्विच का नाम क्या है, होस्ट नेम क्या है। स्विच नजर आ रही है, ये जो आपको नजर आ रहा होता है, ये इसका होस्ट नेम, इसको क्या कहते हैं? होस्ट नेम। क्या कहते हैं उसको सिराज? होस्ट नेम। अब इशू ये है कि अगर लाजमी तौर पे मेरा इदारा है जिसमें मैं काम कर रहा हूं, क्या वहां पे एक ही स्विच होगा? नहीं, एक स्विच तो नहीं होगा। हो सकता है उसमें 50 स्विचेस हो सकता है वहां पे 100 स्विचेस हो, और माशाल्लाह सारों का नाम अगर स्विच है, तो फिर मैं जब उन पे काम करूंगा तो मुझे कभी भी पता नहीं होगा कि मैं किधर काम कर रहा हूँ, क्या मैं सही स्विच पे कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। इसमें हर राउटर का नाम राउटर है, हर राउटर का नाम राउटर होता है। आप देखेंगे कि जैसे हर स्विच का नाम यहाँ पे स्विच है, हर राउटर का नाम राउटर होगा, हर एएसए का नाम एएसए होगा। तो हमें कंफ्यूज करेगा, स्पेशली उस वक्त कंफ्यूज करेगा जब हम रिमोटली उस पे आएंगे। क्योंकि एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि केबल लगा के कनेक्ट हो जाओ, लेकिन ये थोड़ा सा थका हुआ मेथड है। इस लिहाज से थका हुआ कह रहा हूं कि मिसाल तौर पे स्विच जो है मुझसे 1 किलोमीटर दूर है, तो मुझे 1 किलोमीटर ट्रेवल करके उसके पास जाना होगा। हो सकता है स्विच मुझसे 100 किलोमीटर दूर है, तो मैं 100 किलोमीटर रास्ता तय करके इसके पास जाऊंगा, और उसको 10 मिनट में कॉन्फ़िगर करके वापस आ जाऊंगा। तो फिर तो तरीका नहीं कि रिमोटली किया जाए। तो हम रिमोटली सीखेंगे, हम ये नहीं कह रहे नहीं सीखते, लेकिन आपको ये अंदाजा हो रहा है कि जब रिमोटली करोगे, ये तो बिल्कुल उसी तरह है कि अगर आप मोबाइल पे किसी से बात करें तो आप कैसे बात कर रहे हैं? रिमोटली, फेस टू फेस तो नहीं है। अगर सारे लोगों का नाम जो है वो मिसाल के तौर पे कामरान होता, तो आप कहते कौन बोल रहे हो? कहते कामरान बोल रहा हूं। भाई कौन से कामरान? जो कामरान जो आपसे मिला था। अच्छा, तो फिर आप क्या करूं? मैं कामरान हूं जी, आप मेरा ये फलाना काम कर देना। तो आपको कभी भी समझ ना आती कि आप राइट उसके साथ बात कर भी रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबका नाम कामरान है। वो भी ठीक है और आप भी ठीक है, आपको समझ नहीं आ रही है, वो सही बात कर रहा है कि भाई मैं सबका हमारा नाम कामरान है।
या कामरान की बजाय वो कहे मैं कौन बोल रहा हूँ, इंसान बोल रहा हूँ, तो भाई इंसान तो सारे हैं, कौन से इंसान बोल रहे हो। इसलिए जरूरी है कि उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाए, अयान उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाए। अब कैसे वो नाम दिया जाएगा, अब ये काम हम करते हैं और दोनों तरफ करते हैं। आज हम जो भी काम करेंगे एक पे नहीं करेंगे, दोनों पे करेंगे। और एट द एंड ऑफ द क्लास हम ये पूछेंगे अपने स्टूडेंट से, क्या ये दोनों सेम है वे? क्योंकि हर रोज हम इस तरह अलग डिवाइस साथ लगा के काम नहीं कर सकते। जब हमने ये मान लेंगे कि भाई दोनों सेम है, तो फिर राइट लेफ्ट वाले की क्या जरूरत, फिर राइट वाले पे ही काम करते रहेंगे मोस्टली। ले लोगे मरवान? तो इसके लिए लेडीज एंड जेंटलमैन कमांड है होस्ट नेम। क्या कमांड है? होस्ट नेम। और नेम आपने कैसा देना है, कैसा नाम देना है जो मीनिंगफुल हो। ठीक है ना, आपके घर में कोई कोई भी बच्चा पैदा होता है तो आपकी पहली ख्वाहिश ये होती है नाम दूं और मीनिंगफुल दूं। ठीक है ना, हर नाम का एक मकसद है, नाम का वो है। सुलेम का क्या मतलब है? क्या? सब्र करना। तो देखिए सुलेम को अपने नाम का मतलब पता है, सब्र करना। तो इसी तरह इसका भी नाम लाजमी तौर पर हमारा ये मकसद यहाँ नहीं है कि ऐसा नाम हो जो कि जिसका नाम मकसद सब्र वाला हो या कोई हो। हमारा मकसद है आइडेंटिफाई हो सके। क्या मतलब है? आइडेंटिफाई हो कि ये स्विच कहाँ का है। तो मिसाल के तौर पे इसको मैं नाम दे देता हूं SW_TSE या सिस्को। चलें आसान कर देते हैं, सिस्को। इसका मतलब है ये वो स्विच है जो सिस्को लैब में या सिस्को एकेडमी में लगा हुआ है। तो अगर मैं अब इस पर रिमोटली भी आऊंगा तो मुझे पता होगा कि मैं प्रॉपर स्विच की जिसपे मैंने काम करना है मैं उसी पे मौजूद हूँ। देखिए अब तो आपने मुझे तवज्जो देनी है, साथ अगर गौर से देखे, जो ही मैंने इंटर प्रेस किया, देखे क्या फर्क क्या पड़ता है। सरवत बताओ क्या फर्क पड़ा। पहले इसका नाम स्विच था, इसका होस्ट नेम स्विच था, अब इसका होस्ट नेम SW_ सिस्को हो गया है वो। तो अब इसका मतलब है कि इसका अब इसके बाद इसको स्विच के नाम से पुकारना गुनाह है। अब इसका नाम सिस्को, होस्ट नेम सिस्को नहीं है, ये सॉरी स्विच नहीं है। अब इसका नाम क्या हो गया है इस केस में? SW_ सिस्को। देखते हैं कि रियल स्विच भी ये करता है या मजाक कर रहे हैं। ये रियल स्विच में मैं आ गया और यही कमांड मैं यहां पर भी दे देता हूं, होस्ट नेम उसी तरह SW_ सिस्को दे दिया, इंटर कर दिया। देख लें इधर भी नाम उसी तरह चेंज हो गया, हो गया उसी तरह नाम। तो अब एक है, जब भी हम इस डिवाइस के साथ कनेक्ट होंगे एक मीनिंगफुल नाम होगा, एक मीनिंगफुल होस्ट नेम होगा, सिस्को नहीं होगा, सॉरी स्विच नहीं होगा जो जेनेरिक नाम था। इसीलिए तो हमें हायर किया गया है। वरना अगर ये पहले क्वेश्चन आप लोगों का ये भी बन सकता है कि ये सारे काम उसको पहले से करके कंपनी को दे देता और कंपनी बस ये खरीदती और इस्तेमाल करती और किसी को भी हायर ना करती, उसका पैसे बच जाते। तो मेरा जवाब ये होता है सिस्को को कैसे पता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। इसीलिए तो सिस्को उस कंपनी ने आपको हायर किया है कि जेनेरिक कॉन्फ़िगरेशंस के साथ ये डिवाइस आ गया है, अब इसको आप अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बदलें। ठीक है, और वही आप अभी सीख रहे हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो नाम हमने बदल दिया, पहला काम हमने कर दिया। अब हम क्या करते हैं फर्दर, कि हमने ये सीख लिया कि कितने उसमें हम जा सकते हैं, होस्ट नेम हमने कर दिया। अब अगला मेरा सवाल ये है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं, जैसे मैं अपने लैपटॉप पे जो कुछ भी करता हूं, तो कैश वो कहां पे स्टोर होता है? रैम में। जब भी मैं अपने कंप्यूटर पे कोई काम करता हूं तो वो कहां पे स्टोर होता है? आपने कहा रैम में, बिल्कुल ठीक कहा। तो इस स्विच में कहां पे स्टोर हो रहा है? कहां पे?
तो आपने बताया कि एक स्टोर है यहां पे जिसका नाम है रनिंग कन्फिग। क्या नाम है? रनिंग कन्फिग। तो ये चीज रनिंग कन्फिग में स्टोर हो रही है। RUNNING डैश कॉन्फिग। इस स्टोर में ये जो कुछ भी आपने किया अभी अभी आपने सिर्फ नाम बदला है। आपने सिर्फ नाम बदला है, होस्ट नेम बदला है। चेक करते हैं वहां पे स्टोर भी हुआ है कि नहीं, ऐसे मजाक कर रहे हैं हम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे साथ कि हम यहां पे एग्जिट करके और चले जाएंगे अपने प्रिविलेज मोड में। किस मोड में? और यहां कमांड देंगे रनिंग शो रनिंग डैश कन्फिग। क्या कमांड दी मैंने? शो रनिंग डैश कन्फिग। शो रनिंग डैश कॉन्फिग। इंटर करता हूं। इंटर किया तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये बता रहा है कि होस्ट नेम क्या है? SW_switch। SW_switch जो कि पहले नहीं था। पहले इसका नाम स्विच था, अब इसका नाम, तो ये टेम्पररी इसमें स्टोर हो गया है। टेम्पररी इसमें स्टोर हो गया है। क्लियर होगी मेरी बात शान? अच्छा, अगर ये क्लियर है जी, दोबारा क्लियर करते हैं। दोबारा क्लियर करते हैं जी। मैंने ये कहा कि जब भी आप अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कैफ ने बताया कि वो टेम्पररी रैम में चला जाता है। किसमें चला जाता है? रैम में चला जाता है। इसके साथ तो डिसएग्रीमेंट नहीं है ना? तो मैंने कहा कि ये स्विच में जब मैं कोई चेंज करता हूं कॉन्फ़िगरेशन में तो ये कहां पे जा रहा है? क्या ये परमानेंटली स्टोर हो गया है? तो जवाब है नहीं, परमानेंटली स्टोर नहीं हुआ। ये भी इसकी टेम्पररी स्टोर में चला गया है। और टेम्पररी स्टोर का क्या नाम है? रनिंग कन्फिग। क्या नाम है? रनिंग कन्फिग। और इस रनिंग कन्फिग को देखने की कमांड क्या है, ये मैंने आपके सामने लाया कि आपको ये याद कर लेना चाहिए रिशवान कि इसकी कमांड है शो, ये मैंने दी है जी, शो रनिंग कन्फिग। शो स्पेस रनिंग डैश कन्फिग। इज क्लियर? तो जो जो चेंज भी आप करेंगे या जो डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं, कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वो सारी आपको यहां नजर आ जाएंगी। वो सारी आपको यहां, देखें इसके पहला पोर्ट, दूसरा पोर्ट, इसी तरह तीसरा अप टू 13, 24, 25, 26, वीलैन के बारे में, कंसोल के बारे में, सारी चीजें यहां पे आपको नजर आ गई। लेकिन आपका सवाल ये भी बनता है कि अगर ये सारा कुछ टेम्पररी है, और टेम्पररी प्रूव करने का तरीका ये है कि अगर मैं इसको रीलोड कर दूं, रीलोड एक और कमांड आपके सामने ला रहा हूं। कौन सी कमांड? रीलोड। यानी कि दोबारा से बूट कर जाओ, दोबारा से बूट कर जाओ। तो अल्टो के रीलोड एक खतरनाक कमांड है, क्योंकि किसी भी नेटवर्क में, वर्किंग नेटवर्क में, आप किसी भी स्विच को, किसी भी राउटर को, किसी भी सर्वर को बंद करने की इजाजत नहीं होती। मतलब आप ये नहीं कह सकते चलते चलते कहें जी ये मेरा वेब सर्वर है, चलो इसको जरा बंद करके दोबारा ऑन कर देता हूं। नहीं, दिस इज नॉट अलाउड। या आपके कंपनी का ईमेल सर्वर है, आप कहें चलो इसको जरा बंद करके दोबारा ऑन कर देता हूं। नो। इस तरह कोई स्विच है, राउटर है, फायरवॉल है, नो। 24/7 ऑल डिवाइसेस आर साद 24/7। लेकिन हम सीखने के लिए कमांड है कि रीलोड करना चाहो तो कर सकते हो। तो मैंने रीलोड को किया, ये मुझे कह रहा है कि जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन मॉडिफाइड, कहता है तुमने कुछ तब्दीलियां की हुई हैं, सेव कर दूं। इसका मतलब अगर सेव कह दूं, कहूं हाँ, तो ये परमानेंट स्टोर में ले जाएगा। किस में ले जाएगा? परमानेंट स्टोर में ले जाएगा। और उस परमानेंट स्टोर का नाम है क्या?
स्टार्टअप कन्फिग। इस परमानेंट का नाम है, भतीजा ने बताया कि इसका नाम है स्टार्टअप कन्फिग। लेकिन मैं इसको इस प्रूफ करने के लिए कहता हूं कि नहीं जी, ना सेव करो, नो, मुझे कोई सेव करने का शौक नहीं है। यानी मैंने कोई काम किए, वन ऑफ द रीजन, मैंने कोई काम किए लेकिन आई फेल्ट इट इज रॉन्ग, मैं उसको सेव करना नहीं चाहता, तो मैंने कंप्यूटर का रिबूट कर जाओ, और जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया है वो सेव मत करो, परमानेंट स्टोर में मत ले जाओ। तो ये मैंने कर दिया ओके। फिर भी कहता है, होशो हवास में हो, कहता है कि प्रोसीड टू विद रीलोड कंफर्म, क्या तुम वाकई करना चाहते हो, क्योंकि मैंने बताया खतरनाक है। तो आप कहते हो हाँ जी कर दो। तो देखें ये जो अभी हो रहा है, क्या हो रहा है कि इस वक्त ये जो चीज आपको नजर आ रही है, दिस इज दी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ दी दिस डिवाइस। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी डिवाइस, कोई भी डिजिटल डिवाइस बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चलता। चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो स्मार्टफोन है, चाहे वो टैबलेट है, चाहे वो आईओटीज है, every device, every computer, in other words, every machine, digital machine, will have an operating system. तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को उसने दोबारा उठाया। बताता हूं कि वो कहां पड़ा हुआ है। और यहां देखो, ये तो स्विच गया, तो जो हमने किया था सिस्को अंडरस्कोर SW अंडरस्कोर स्विच है नहीं है, क्योंकि वो तो जाया हो गया है, क्योंकि हमने रीलोड किया, रीबूट किया। हम तो टेम्पररी मेमोरी में रख के बैठे हुए थे, वो तो टेम्पररी मेमोरी में लेके बैठे हुए थे। देखोगे मेरी बात ये। अब हम यही काम दोबारा करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, दोबारा इनेबल करते हैं, दोबारा कॉन्फ़िगर टर्मिनल करते हैं, और इंटर कर दिया, और इंटर कर दिया। अब फिर इसका नाम बदलते हैं होस्ट नेम, होस्ट नेम, और दोबारा इसका नाम रख देते हैं SW सिस्को, जो आपका दिल चाहे, जो भी आपको प्लान कहे, दिल नहीं, प्लान। अगर आपसे गलत हो जाए तो वापसी का कोई रास्ता है, ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल है, और सबसे आसान है। सबसे आसान ये है कि जो काम भी आप कर रहे हो उसके पीछे नो लगा दो, वो काम रिवर्स हो गया, खत्म हो गया। तो हर गुनाह का अजाला मौजूद है। ठीक है यार, तो अब ये करके ये भी देखते हैं। ये मैंने कर दिया जी, होस्ट नेम, और दोबारा आपने देखा कि इसका होस्ट नेम बदल गया, इसका होस्ट नेम बदल गया। लेकिन हम अगर आयान के लिए यहां लिख दें नो होस्ट नेम, नो होस्ट नेम, क्या लिखा मैंने, नो, जो होस्ट नेम मैंने दिया था, अब मैं उसके अपोजिट जा रहा हूं, नो होस्ट नेम, इंटर किया, देख लो वापस स्विच पे चला गया, होस्ट नेम खत्म हो गया। तो हर कमांड के साथ नो लगाने से उसका 180 डिग्री अपोजिट कमांड बन जाती है। 180 डिग्री अपोजिट का मतलब होता है बिल्कुल उसके अपोजिट। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? अब मैं दोबारा वही काम करता हूं, और उसको कमांड देता हूं होस्ट नेम SW अंडरस्कोर, तो इसको दोबारा ये हो गया, और नाम भी बदल गया, लेकिन कहां पड़ा हुआ है, रनिंग कॉन्फ़िग में, टेम्पररी मेमोरी में, वोलेटाइल मेमोरी में। अब यहां पे एक दफा फिर मैं एग्जिट करके आपको दूसरा स्टोर भी दिखाता हूं, जिसका नाम क्या है, जो खतीजा ने बताया था, कौन सा स्टोर है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग, स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो मैं यहां कमांड दूंगा फिर शो स्टार्टअप, शो स्टार्टअप डैश कॉन्फ़िग, तो स्टार्टअप डैश कॉन्फ़िग।
जो ही मैंने ये इंटर किया तो कहता है कि जनाब कोई स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज नॉट प्रेजेंट। आपने कुछ में स्टोर ही नहीं किया, खाली है, इसका मतलब नॉट प्रेजेंट है, नॉट प्रेजेंट है, नहीं है। अब जो भी तब्दीली हमने, क्या तब्दीली की है, हमने सिर्फ नाम बदला है, अभी तक होस्ट नेम बदला है। अगर कैफ इसको स्टोर करना चाहता है, परमानेंट बनाना चाहता है, तो कमांड क्या देगा, कॉपी। कमांड क्या देगा, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग। किसको कॉपी करना चाहते हो, रनिंग कॉन्फ़िग को। किसको कॉपी करना चाहते हो, रनिंग कॉन्फ़िग को। कहां करना चाहते हो, स्टार्टअप कॉन्फ़िग में। क्या कमांड हमने नहीं ढूंढ ली कि अगर इसको सेव करना है तो कहां पे करेंगे, ये कमांड है कॉपी सोर्स विच इज रनिंग कॉन्फ़िग और डेस्टिनेशन स्टार्टअप कॉन्फ़िग। सर आपको समझ आ रही है, मुश्किल तो नहीं है। पहला कौन मुश्किल था कि ये वाला मुश्किल है, वो वाला। वो इसलिए कि अब आपको इन चीजों का देखें, मैंने आपको क्लास में वहां भी बताया कि या तो आपको थोड़ा सा, या तो दोनों करने पड़ेंगे ताकि पैरेलल होते जाएं और आप आगे बढ़ जाएं, और या फिर एक के साथ गुजारा, और तीसरा ऑप्शन तो ऑलवेज ओपन होता है, करो ही नहीं। अच्छा, तो क्या हो गया, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग हो गया। इंटर कर दूं, कैफ कर दूं, तो कैफ ने इजाजत दे दी, कर दें। कहता है कहां किस नाम से करूं, डिफॉल्ट नेम है कॉन्फ़िग डैश कॉन्फ़िग स्टार्टअप डैश, ये डिफॉल्ट नेम है। अगर आप कोई और नाम देना चाहते हो तो दे दो, और अगर आप इसी नाम से जाना चाहते हो तो इंटर कर दो। कहता है जी मैंने कर दिया, ओके। कहता है मैंने कर दिया। अब चेक करते हैं हुआ भी कि नहीं, ऐसे मजाक कर रहा है। पहले तो उसने क्या जवाब दिया था, फातिमा, इसने कहा नॉट प्रेजेंट। अब हम इसको देते हैं कि शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, और इंटर करते हैं। हाँ बता रहा है, कहता है कि जनाब आपके पास वर्जन स्टार्टअप कॉन्फ़िग को दिखा रहा है कि इसमें टोटल 1022 बाइट्स हैं। इसका जो वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो 15.0 है। इसमें इसका जो नाम है इस डिवाइस का वो SW_Cisco है। और अभी हमने कुछ और किया नहीं है, वरना वो भी बताता। ये आपको दिखा रहा है बाकी सारी चीजें इसकी। क्लियर हो गया मेरी बात, क्लियर हो गया। अब मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूं, देखता हूं कि रीलोड से क्या फर्क पड़ा। मैं इसको फातिमा दोबारा रीलोड कर रहा हूं, ठीक है खदीजा। देखो हमने इसको रीलोड किया, दोबारा पूछ रहा है करूं, हमने कहा कर दो जी, नहीं डरते। दोबारा ये फ्लैश, अभी बताऊंगा कि तीसरी मेमोरी जो फ्लैश है, क्या नाम है तीसरी मेमोरी का, फ्लैश। जिसके अंदर क्या पड़ा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका नाम है iOS, इसका नाम है iOS। अब देखते हैं जी, रिटर्न को प्रेस किया, ओ नाम तो सेम वही है, वापस आ गया। क्यों वापस आ गया, क्योंकि आपने स्टार्टअप पे सेव किया हुआ था। इसका मतलब ये लूज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जब बूट करता है स्विच वापस, या कोई भी डिवाइस वापस स्विच करता है, तो दो चीजें स्विच उठाता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कितनी चीजें उठाता है, दो चीजें, ऑपरेटिंग सिस्टम और कॉन्फ़िगरेशन फाइल। और कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि रैम तो खत्म हो गई, तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी, स्टार्टअप कॉन्फ़िगर। और स्टार्टअप कॉन्फ़िगर को ला के उठा के वापस रैम में डालता है, वापस रैम में डालता है, और रनिंग कॉन्फ़िग को उसी तरह वापस बहाल कर देता है। कुछ बात समझ आ रही है मेरी, इज इट क्लियर। मरवान, ईशान, शुमाइम, आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। शुमाइम आपको समझ आ रही है। कोशिश करा करें कि प्रैक्टिकल क्लास लिया करें, फिजिकल लिया करें। आपका बैकग्राउंड भी कंप्यूटर साइंस का या कंप्यूटर रिलेटेड नहीं है, तो बेहतर है कि अगर कुछ समझ नहीं आएगी तो वहीं से मुझसे गाइडेंस ले लोगे।
यानी आगे बढ़ते हैं। अब मैं दोबारा रनिंग कॉन्फ़िग करता हूं, सॉरी इनेबल करता हूं, तो मैं यहां पहुंच गया। अब मैं आपको तीसरा स्टोर बताता हूं जिसका नाम है फ्लैश। तीसरा स्टोर जिसका नाम है फ्लैश। तो एक स्टोर रनिंग कॉन्फ़िग जो कि वोलेटाइल, जो कि वोलेटाइल, एक ये एक है, इसको साइड पे करता हूं ताकि जगह मुझे मिल जाए। एक है लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां भी देख लेते हैं कि क्या लिखा गया है। यस सर, आई एम ट्राइंग टू। ओके नाइस। तो एक हो गया रनिंग कॉन्फ़िग, इसका मैं कलर चेंज करके साथ लिखता हूं ताकि आपको नजर आए कि डिफरेंस है। ग्रीन ले लेता हूं। ये वोलेटाइल है। ये क्या है? वोलेटाइल। वोलेटाइल का क्या मतलब होता है खदीजा? जो उड़ जाए, जो खत्म हो जाए। ऐसे पेट्रोल क्या हो जाता है? उड़ जाता है, स्पिरिट उड़ जाता है। इसी तरह यहां भी अभी आपने देखा कि आपने लैपटॉप बंद, सॉरी स्विच को बंद किया, सब कुछ जो आपने किया था वो उड़ गया। वोलेटाइल है। जबकि ये स्टार्टअप में कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो होती है एनवी रैम में। किस रैम में? एनवी रैम, नॉन वोलेटाइल रैम। एनवी का क्या मतलब है? नॉट वोलेटाइल, यानी जो इसमें सेव कर दिया, इसे भी आपने देखा हमने स्टार्टअप में ले गए थे नाम, तो दोबारा जब हमने बूट किया, रीबूट किया, तो कोई चीज आया नहीं हुई। इसका मतलब दैट वाज परमानेंट, दैट वाज नॉन वोलेटाइल। साथ ठीक है? नौशीन समझ आ रही है? दानियाल, फिहाम, ज्यादा खामोशी अच्छी नहीं लगती, एक्टिव हो जाओ। अब हम आते हैं जनाब तीसरे की तरफ। तो हमें दो मैसेजेस नजर आ गए। एक मैसेज है नौशीन, यस सर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स, दैट्स ग्रेट। कमर, यस सर। दानियाल, क्लियर है सर। अहमद, यस सर। ओके नाइस। फिहाम शायद क्लास में नहीं है, और अगर नहीं है तो दैट टू बैड। मुनीब भी कहता है क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगली क्लास कमांड हमने क्या आज सीख रहे हैं? अगली क्लास कमांड शो फ्लैश। शो फ्लैश। तो देखें जी, इसको जब एंटर किया तो पता चला कि फ्लैश में ये फाइल पड़ी हुई है। और ये कौन सी फाइल है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है आईओ, इंटरनेट वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आईओएस स्टैंड फॉर इंटरनेट वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने शायद कल भी बताया था, ये प्रोपरेटरी है। ये प्रोपरेटरी है। किसका प्रोपरेटरी है? भतीजा कह रही है सिस्को का। किसका? सिस्को का। इसका मतलब है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और की मशीन पे, हवावे की मशीन पे नहीं चल सकता। जूनिपर की मशीन पे नहीं चल सकता। यानी आप ये नहीं कर सकते कि जी मुझे कहें कि जी ये इमेज यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये इमेज मुझे कॉपी कर दो, और मैं जाके हवावे के स्विच पे ये लगा दूंगा, और माशाल्लाह मेरा स्विच सिस्को का हो जाएगा। नहीं, ये सिर्फ ये प्रोप्राइटरी सिस्को का ऑपरेटिंग सिस्टम है और सिस्को के प्लेटफॉर्म पे चलता। और शायद इसी की वजह से सिस्को महंगा है। सिस्को एक्टिव है, फ्रॉम ज्यादा बेहतर है परफॉर्मेंस वाइज, फ्यूचर ओएस बेहतर है। क्लियर हो गया मेरी बात जी? आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये भी मकसद नहीं है, मैंने आपको कल भी शायद कहा था कि ये नहीं सोचना कि भाई एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्को के पास। मुख्तलिफ मशीन्स के लिए मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है iOS XE। एक और जैसे विंडोज के मुख्तलिफ हैं, विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, विंडो सर्वर है।
इसी तरह एक और है iOS XR, एक और है iOS सॉरी NXOS। ये जनाब, तो यहां पे हम लिख देते हैं NXOS। So these are the different operating systems which are running on different type of machines। लेकिन हमारी मशीन पे कौन सा जिस वक्त चल रहा है, वो है iOS। और उसका इमेज ये है, किस किस मशीन पे चल रहा है, 29। हमने शुरू में कहा है, मैं सुलेम ने बताया था कि इस स्विच का नाम है सिस्को कैटलिस्ट 2960 प्लस सीरीज स्विच। जी क्लियर हो गया मेरी बात। तो इसके साथ साथ इसमें एक और फाइल भी है जो कि config.txt है। इसमें एक और फाइल भी, जब अगला कोर्स आप लोग पढ़ोगे तो VLAN की फाइल भी यहीं पे स्टोर होती है। अगर आप इस स्विच को VLANs में डिवाइड करते हो, सेगमेंटेशन करते हो, उसकी इंफॉर्मेशन भी यहां स्टोर होगी। क्लियर हो गया मेरी बात? इज इट फाइन? अगर आप चाहें तो आप अपने इस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को अगर यहाँ पे एक बैकअप के तौर पे सेव करना चाहते हो तो कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग या स्टार्टअप कॉन्फ़िग टू फ्लैश, टू फ्लैश। तो देखें जी, कहते हैं इसी नाम से कर दूं, मैंने कहा कर दो। कहता है कॉपी कर दीजिए। एक हमने पढ़ा था ना ऊपर के, हमारी जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो 1082 बाइट्स की है। कहता है मैंने 1082 बाइट्स आपके लिए फ्लैश में कॉपी कर दिए। और अगर हम यहाँ पे अब शो फ्लैश करके देखें तो 2 की बजाय 3 फाइलें हो गई, स्टार्टअप कॉन्फ़िग भी आ गई। तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में भी 1082 बाइट्स हैं, और config.txt में टेक्स्ट फाइल में भी इतनी ही फाइलें हैं, इतनी बाइट्स हैं। एक ही चीज है, कॉन्फ़िग फाइल है दोनों। क्लियर हो गई मेरी बात कि नहीं? शाबाश। अगर क्लियर नहीं है तो बात करें ताकि हम उसको क्लियर कर सकें। मैंने किसमें, फ्लैश में क्या, मैंने ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पहले देखो, ये देखो ऊपर पहले कितनी फाइलें थी, 2। अब कितनी है, मैं अगर चाहते हो तो मैं रब कर देता हूं। अगर ये आपको तंग कर रहा है तो मैं इसको रब कर देता हूं ताकि आप, अब कितनी फाइलें हैं, तो ये तीसरी फाइल मैंने इसमें स्टोर की है अभी। तो एक तीसरा परमानेंट स्टोर है, तीसरा परमानेंट स्टोर है। यानी कि अगर मैं इसको अब रिबूट भी दे दूं तो यहां से खत्म नहीं होगा ये। क्लियर होगा मेरी बात? अब एक दो काम और करते हैं कम से कम। ऐसे लग रहा है कि मेरा ये स्विच हाईली अनसिक्योर चीज है। मेरा ये स्विच हाईली अनसिक्योर आइटम है। ठीक है ना? मैं इसकी जिस मोड में भी जाना चाहता हूं टक टक करके चला जाता हूं। अगर मैं जा सकता हूं मिसाल के तौर पे, फिर तो कैफ भी आके जा सकता है। फिर तो सिराज आज ही आए और आज ही इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे और सारी चीजें उसमें से डिलीट कर दे। फिर तो बड़ा खतरनाक चीज है ये। नहीं, तो अब हम सबसे पहला काम, हम इसके जो एनेबल, क्योंकि खतरनाक जगह तो एनेबल है, तो एनेबल पे जाने के लिए पासवर्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पासवर्ड लगा देते हैं, ताकि जिसको पासवर्ड पता होगा वो तो अंदर आ जाएगा, और जिसको पासवर्ड का पता नहीं होगा वो नहीं आ सकेगा। ऐसा ही है ना? ऐसे ही नहीं है? तो कैसे करें जी ये काम? हम करेंगे हम करेंगे यहां पे कमांड दोबारा लिखेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, क्या लिखेंगे? कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ये मैंने कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखकर यहां आ गया। यहां लिखूंगा एनेबल पासवर्ड।
अनेबल पासवर्ड। कौन सा पासवर्ड? जो आपको अच्छा लगे। इस पे हम बाद में बात करेंगे कि पासवर्ड कैसा होना चाहिए। इस पे बदलने के लिए आपको पाबंदी लगाई जाए वगैरह वगैरह। लेकिन अभी पहले ये सीख ले पासवर्ड लगाते कैसे हैं। तो मैं, पासवर्ड शुड बी हार्ड, पासवर्ड शुड नेवर बी एन इजी वन। लेकिन यहाँ पे हमारा काम सिक्योरिटी नहीं है, हमारा मकसद है पासवर्ड लगाना सीखना। तो मैंने आसानी के लिए पासवर्ड क्या रख दिया? सिस्को, या सिस्को 123, जो आपका दिल चाहे। तो देखें जी, मैंने इस पे पासवर्ड लगा दिया सिस्को। अब सरबत मैं क्या करता हूं, मैं यहां से एग्जिट करता हूं, मैं यहां से एग्जिट करता हूं, यहां से भी एग्जिट कर देता हूं। मैं कहां पे आ गया? कंसोल पे, सॉरी यूजर एग्जिट मोड में। कहां पे आ गया सरबत? यूजर एग्जिट मोड में। मुझे जाना है प्रिविलेज मोड में। कमांड क्या है? अनेबल। कमांड क्या है? अनेबल। मूसा क्या कमांड है? अनेबल। लिख देता हूं जी आपको खुश रहने करने के लिए, अनेबल। जो ही फातिमा मैंने लिखा अनेबल, तो मुझे नहीं जाने दे रहा अनेबल में। इसका मतलब मेरा स्विच अब सिक्योर हो गया है, मेरा स्विच अब सिक्योर हो गया है। अगर मुझे इसका पासवर्ड नहीं आता, अगर सुलैम को इसका पासवर्ड नहीं आता, तो सुलैम सिर्फ सबर ही कर सकती है, बाकी कुछ भी नहीं कर सकती। अब वो स्विच में इंटर नहीं हो सकती। इसलिए देखो, मैंने आपको इसको पासवर्ड दिया सिस्को, तो मैं इंटर हो गया। अब अगर मैं करूं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखाने के लिए, तो देखें यहां पासवर्ड भी नजर आ रहा है, पासवर्ड भी नजर आ रहा है, नेबल पासवर्ड। नेबल पे एक पासवर्ड लगा हुआ है, और पासवर्ड क्या है? इसको आ रहा है ना नजर? क्लियर हो गया कि पासवर्ड भी लग सकता है। लेकिन अभी ये स्टार्टअप में नहीं है, किसमें है? रनिंग में। देख लेते हैं, खुद पहुंच नहीं जाता, खुद ब खुद। अगर मैं यहां करूं शो, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, तो देखिए उसमें कोई पासवर्ड नहीं है, इसमें कोई पासवर्ड नहीं है। इसका मतलब खुद ब खुद स्टार्टअप में नहीं जाता, आपको ले जाना होगा। मेरी बात समझ आ रही है ना? अब एक और मसला भी मुझे नजर आ रहा है, अगर आप में से कोई अंदाज बता दे तो ज्यादा खुशी होगी। मैं दोबारा शो रनिंग कॉन्फ़िग कर रहा हूं, ये मैंने कर दिया। ये आपको ये दो काम अभी हमने किए हैं। ठीक है साहब, रीशान, मूसा, ठीक है। आप लैपटॉप लाओ इधर, जल्दी से आ जाओ। ये फायदा है फिजिकल का, जो कि ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। तो ये हमें आयान ने अपना कंप्यूटर दिया और कहा कि जनाब आपने ये, ओ गलत मोड में हो ना। यहाँ पे क्या लिखोगे? पहले लिखोगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, पहले लिखोगे कॉन्फ़िग। लेकिन प्रॉम्प्ट में तो इस वक्त आपका एसडब्ल्यू स्विच नजर आ रहा है ना, तो एग्जिट ना करें, पहले लिखें यहाँ पे कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ये मैंने कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिख दिया। अब मैंने इंटर कर दिया। अब मैं यहाँ लिखूंगा अनेबल पासवर्ड, ENA, अनेबल पासवर्ड, पासवर्ड। और चलें इसको भी सिस्को कर देते हैं, सिस्को, और इंटर कर दिया। अब इसमें पासवर्ड लग गया। और इसको अगर चेक करना है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंड। ये मैंने एंड कर दिया, तो मैं बाहर आ गया, इस मोड में आ गया। यहां से भी एग्जिट कर देता हूं, यहां से भी एग्जिट कर दिया, तो मैं बाहर निकल गया। अब मैं यहाँ पे किस मोड में हूँ? ग्रेटर देन का साइन है ना, इसके बाद यूजर एग्जिट मोड में। अगर मैं यहाँ पे लिखूं एनेबल, लिखा ना एनेबल, इंटर किया, नहीं जाने दे रहा, पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। क्लियर हो गई मेरी बात जी? तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो ये बताएं कि
प्रैक्टिकल से ज्यादा तंग तो नहीं हो गए कैफ? और ओवरडोज तो नहीं कर रहा हूं कहीं? एरर आ रहे हैं? एरर तो है, खैर है, कोई इसलिए तो सिमुलेशन अच्छी है कि जितना एरर करोगे उतना सीखोगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैंने करने दोनों है, थ्योरी भी करनी है, प्रैक्टिकल भी करना है। तो मैंने दोनों में से किसी को भी ओवरडोज नहीं करना। अगर मैं ओवरडोज कर रहा हूँ तो समझ देन आई एम नॉट टेकिंग द क्लास प्रॉपरली। अगर आप समझ रहे हैं कि नहीं, अब हम हमसे ऊपर से गुजर रहा है, तो फिर हम उसको का साथ थ्योरी को मिला लेते हैं। जब थ्योरी से ओवरडोज होना शुरू करता है तो हम प्रैक्टिकल को हाथ में ले लेते हैं। दोनों को मिला के, क्योंकि 2 घंटे की क्लास होती है, आप लोगों की क्लास थोड़ी है। जो मॉर्निंग में मैं क्लास लेता हूँ वो 2.5-2.5 घंटे की होती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि 2.5 तो क्या 5 घंटे की क्लास हो जाए तो मेरा स्टूडेंट ये ना कहे कि मैं, और मोस्टली उसके दौरान मेरे को ब्रेक भी नहीं देता। नॉर्मली ये होता है कि क्लासेस में अगर क्लास 3 घंटे की है तो टीचर उसमें 1 और 2 ब्रेक्स देता है। मैं वो भी नहीं देता, कहता हूँ बैठे हो तो आराम से बैठे रहो यहाँ पे। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट इन्वॉल्व रहे तो बोर नहीं होता। तो क्या बोर तो नहीं हो रहा? तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब अगर यहाँ पे मुझे कोई मेरी कोई कमी दिखा दे, आई एम साइंसेस वालों, कोई कमी दिखाओगे? शाह यूनिवर्सिटी वालों कुछ कमी दिखाओगे क्या? पासवर्ड शो हो रहा है। पिशाह यूनिवर्सिटी उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी बुरी बात है कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब जितने भी पासवर्ड हैं, या एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड खुला हुआ हो तो उसका डिप्टी, उसका असिस्टेंट, उसका सुपरवाइजर सारे के पासवर्ड देख लेगा। तो इस्तेमाल वो करेंगे और गुनाह इनको मिलेगा। ये तो बड़ी बुरी बात हुई। हुई ना बुरी बात सुलैम? क्यों? अच्छी बात तो नहीं ना कि पासवर्ड सारे दिखाई दे रहे हैं। तो फिर तो पासवर्ड ना हुआ तो इसका मतलब है कि हमने लॉक लगाए हैं और की उठा के ऊपर रख दी है। बाद लोग बाद जगह पे करते हैं ना, ताला लगा के कहते हैं चाबी मैंने ऊपर रख लिया, वहां से उठा लेना। ये तो हमने वही काम किया है। हॉस्टल में करते हो ये काम? देखें, मूसा ने कहा हॉस्टल में हम इस नहीं करते हैं। दोस्त को कहते हैं कि जी कमरे को ताला कर दिया है, और ताले की को कहते हैं चाबी की तरह, कहते हैं चाबी जो है ऊपर लकड़ी पे पड़ी है वहां से उठा लो। रूममेट को यूं कहा जाता है। तो यहां पर भी ये गलती हो गई है। इस गलती को कैसे पूरा करें, सॉल्व करें? तो जनाब इसका हल ये है कि हम जाएंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल में। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में, और कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाके यहां पे हम लिखेंगे सर्विस पासवर्ड। क्या कमांड हमने लिखी? एक नई कमांड आज हमने क्या सीखी? सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। इंटर कर देते हैं। ये इंटर कर दिया, ठीक है। और इंटर करने के बाद हमने दोबारा यहां से एग्जिट करके शो रनिंग कन्फिग को देखने की ख्वाहिश जाहिर की। शो रनिंग कन्फिग। और जो ही इंटर किया, पासवर्ड तो है एनेबल पे, लेकिन वो कहता है कि जी ये तो कोई 0A2245D0A16 है। क्या यही पासवर्ड है? आपने कहा नहीं, इसका मतलब है कि इनक्रिप्ट हो गया है। इसका मतलब है कि इनक्रिप्ट हो गया है। अब इसके बाद में जितने पासवर्ड भी बनाऊंगा वो सारे इनक्रिप्ट हो जाएंगे। यानी जो पहले से थे वो भी इनक्रिप्ट हो गए, और जो आगे के गुनाह हैं वो भी इनक्रिप्ट होंगे। वो भी इस तरह नहीं लिखे जाएंगे, यानी प्लेन टेक्स्ट में नहीं होंगे। ये बात समझ आ रही है? इज इट क्लियर? सर ये दोबारा बता देंगे, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा आउट हो गया था। जी, व्हाट्स योर नेम जेंटलमैन? आपने जिसका क्वेश्चन है वो दोबारा तरफ बोलेगा। सर ये जो आपने हम, इनक्रिप्ट किया है दोबारा बता देंगे, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा हाँ वो बिल्कुल डाउन हो गया बिल्कुल। था। रिशवान रिशवान जो है वो एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से है।
तो हमारी इस क्लास का सबसे अच्छी बात यह है कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग यहाँ पे हैं। इवन बाज हमारे जो स्टूडेंट हैं दे आर फ्रॉम अब्रॉड एज वेल। तो जनाब दोबारा देखें कैसे इनक्रिप्ट किया मैंने ये पासवर्ड। मैंने ये किया जेंटलमैन जेंटलमैन मैंने ये किया कि मैं गया कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे और यहां मैंने कमांड दी सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। क्या कमांड दी? सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन और इंटर किया तो जितने भी पासवर्ड थे, यहां तो सिर्फ एक था, वो भी इंक्रिप्ट हो गए और जो फ्यूचर में पासवर्ड बनाऊंगा वो भी सारे इंक्रिप्ट होंगे। इसका मतलब है कि अब कोई भी पासवर्ड देखने की सलाहियत नहीं रखता। क्लियर होगी मेरी बात जी? यस सर, थैंक यू। हाँ जी, तो ये तो हो गया हमारे एक सवाल का जवाब ऑनलाइन स्टूडेंट का कि जनाब पासवर्ड कैसे इंक्रिप्ट होता है। और फिजिकल स्टूडेंट ने कहा कि पासवर्ड तब्दील कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अभी इसको किया था ना, इसको किया था, अभी बदल देते हैं जी। लिखते हैं एनेबल पासवर्ड दो तरीके से। एक तरीका तो ये है कि यहां लगा दो नो पासवर्ड, नो एनेबल पासवर्ड, नो एनेबल पासवर्ड। क्या किया? नो एनेबल पासवर्ड। मैंने कल की क्लास में भी कहा और आज भी कहा कि अगर शाबाश ना मिले तो क्या समझ लो सलीम? क्या कहा फातिमा ने? इसका मतलब वो काम अच्छा हो गया है। अगर कोई आपको यहाँ पे कोई आपको वार्निंग नहीं मिली, इसका मतलब है कि आपका पासवर्ड चला गया है। आपने यही चाहा ना कि पासवर्ड खत्म हो जाए, तो उसने कर दिया नो इनेबल पासवर्ड। अब चेक करते हैं बाकी गया भी कि नहीं। ऐसे हमने मजाक की है तो यहां से हम कर देते हैं एंड, और एंड करने के बाद एग्जिट। यहाँ पे आया, क्या लिखता हूं तो यहाँ पे इनेबल, नहीं पूछ रहा पासवर्ड, पासवर्ड इज गॉन, पासवर्ड इज गॉन। अगर दोबारा लगाना है तो दोबारा करें कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल और लिखें इनेबल पासवर्ड। मिसाल के तौर पे फिर से इसको इंटर किया, इंटर किया और अब देखते हैं कि ये पासवर्ड इंक्रिप्ट हुआ कि नहीं हुआ। चेक करते हैं कि ये पासवर्ड इंक्रिप्ट हुआ कि नहीं। तो हम यहां से करते हैं एग्जिट और एग्जिट करने के बाद हम यहां पे लिखते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िग, शो रनिंग कॉन्फ़िग। तो देख लो पासवर्ड इंक्रिप्ट ही हुआ है। कैसे पता चलेगा कि पासवर्ड इंक्रिप्ट हो रहे हैं? ये आप कहेंगे कि ये देखकर पता चलेगा, नहीं, ये कमांड हमने एग्जीक्यूट की थी, सर्विस पासवर्ड डैश इंक्रिप्शन। इस कमांड की वजह से जितने भी पासवर्ड बाद में आएंगे या पहले से मौजूद हैं, सब इनक्रिप्ट, सब इनक्रिप्ट। अगला काम, अगला काम, और अगर आप थक जाएं तो रोक देंगे और अगर ना थकें तो कंटिन्यू कर लेंगे। अब एक और कि भाई हम इसको इस डिवाइस में इंटर होने से पहले किसी को क्यों ना रोकें। ये तो डिवाइस में इंटर हो गया, एनेबल पे जाके हमने उसको रोका। ऐसे ही है ना सारे में, सारे में हमने ये किया ना अभी कि वो इंटर हो जाता है हमारे डिवाइस पे। और जब वो मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप देखें मैं एग्जिट करूं तो मैं यहाँ पे तो आ गया हूं, यहाँ पे तो आ गया हूं। इसके आगे जाने से मुझे रोका जा रहा है, इसके आगे जाने से मुझे रोका जा रहा है। यहाँ पे क्यों ना मुझे इंटर होने से ही रोक दिया जाए, क्यों ना मुझे इंटर होने से पहले ही रोक दिया जाए। रोकने का तरीका पासवर्ड होता है। अगर पासवर्ड है तो यू आर ए ऑथोराइज यूजर, और अगर पासवर्ड नहीं है, मतलब आपको पासवर्ड नहीं आता, तो यू आर ए अनऑथोराइज यूजर, यू आर ए अनऑथोराइज यूजर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन,
मैं यहाँ पे क्योंकि मैं ऑथोराइज यूजर हूं, मुझे पासवर्ड पता है, तो मैंने लिखा सिस्को, और दोबारा मैं लिखता हूं कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और अब मैं एक और किस पे पासवर्ड, इसका मतलब कंसोल पे मैं पासवर्ड लगाना चाहता हूं। मैं किसके जरिए कनेक्टेड हूं? कंसोल। तो मैं यहां लिखता हूं लाइन कंसोल 0, लाइन कंसोल 0, कंसोल की एक इंपॉर्टेंट इसलिए 0, और यहां लिखता हूं पासवर्ड, पासवर्ड मिसाल के तौर पे क्लास, मिसाल के तौर पे कुछ भी, जो वट एवर यू वॉन्ट। और अगर आपको दूर से नजर नहीं आता तो अगली सीटें खाली होती हैं, आप आगे बैठ जाया करें। तो पासवर्ड मैंने क्लास रख दिया, जो आपका दिल चाहे, एहसान रखें, कैफ रखें, सुलेम ना रखें वरना भूल जाएगा। इसका मैंने भी नाम याद करने में मुझे टाइम लगा, ठीक है। और आज इससे मीनिंग बताया तो अब थोड़ा सा बेहतर याद हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? मैंने कह दिया जी इंटर, क्योंकि इसने मुझे वार्निंग नहीं दी, इसका मतलब बात मेरी हो गई। लेकिन नॉर्मली लोग ये करके और समझते हैं हमने पासवर्ड लगा लिया और पासवर्ड नहीं लगा हुआ था, क्योंकि मैंने इसको नहीं पूछा कि पासवर्ड कब पूछोगे मुझसे। वहां मैंने कहा एनेबल पे पूछो, यहां मैंने नहीं बताया पासवर्ड कब पूछोगे, वहां लिखा था एनेबल पासवर्ड। तो यहां पे मैं लिखूंगा लॉगिन, लॉगिन, इसका मतलब मैंने इसको कहा कि ये मुझसे पासवर्ड लॉगिन के टाइम पे पूछो, यानी कि जब भी इसमें मैं अंदर आऊं मुझसे पूछो कि भाई जनाब आप हो कौन, आप हो कौन। और अब मैं एग्जिट, अब मैं एंड करता हूं, एंड के बाद एग्जिट करता हूं। और नहीं पहुंच जाने दे रहा मुझे, अब तो मुझे इंटर भी नहीं होने दे रहा, बड़ा मेरा दुश्मन हो गया है। क्यों सर्वर? अब तो मुझे इंटर ही नहीं होने दे रहा, कहता है यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन करवाओ कि ऑथराइज यूजर भी हो कि नहीं हो। मैंने कहा जनाब मैं यूजर के ऑथराइज हूं, ये क्लास है मेरा पासवर्ड, मैंने गलत दे दिया, क्लास है। वो कहते हैं अच्छा ठीक है जी आप आ जाओ, वेलकम। फिर अब मैं एनेबल लिखूं तो फिर पासवर्ड मांग रहा है, जब मतलब आगे भी मुझे यहाँ पे फिर दोबारा ऑथेंटिकेट होना पड़ेगा। मैंने सिस्को दिया, हो गया। शो रनिंग करके दिखाता हूं, शो रनिंग किया तो देख लो कि आपका होस्ट नेम भी बदल गया, आपके एनेबल भी पासवर्ड है, और अगर आप देखें तो एक और भी पासवर्ड आ गया, कंसोल पे भी आ गया ये पासवर्ड, जो कि क्या आया है? एनक्रिप्टेड आया है। क्या आया है? इनक्रिप्टेड आया है, फातिमा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आखिरी काम आज का, जिसको कहते हैं मैसेज ऑफ द डे, MOTD, MOTD, मैसेज ऑफ द डे। पहले मैसेज ऑफ डे लगाता हूं, तो दिखाता हूं, और फिर बताऊं इसका मकसद क्या है। क्लियर? तो जनाब इसको करने का तरीका यह है कि आप लिखेंगे दोबारा कॉन्फ़िगर टर्मिनल, दोबारा लिखेंगे हाँ। तो जनाब अब मैसेज ऑफ द डे लगाने का तरीका यह है कि लिखेंगे कमांड बैनर, क्या कमांड है? बैनर मैसेज ऑफ द डे। और ये भी बताता चलूं, अगर आपको एक कमांड नहीं आती, बैनर देखा, मैंने सिर्फ बैनर देखने के बाद, बैनर देखने के बाद मुझे नहीं आता तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो, तो बता रहा है कि अगला वर्ड क्या होगा? MOTD।
तो मैंने यहां लिख दिया MOTD। अब जो भी मैसेज चाहते हो वो यहां लिख दो, जो भी मैसेज चाहते हो। ये मैसेज जब आपका कंप्यूटर, आपका स्विच बूट करेगा तो स्क्रीन पे दिखाई देगा, इसलिए उसे कहते हैं मैसेज ऑफ द डे। लेकिन इसको लिखने का तरीका ये है कि इसको शुरू में और आखिर में कोई स्पेशल कैरेक्टर लगाओगे और सेम, और सेम। मिसाल के तौर पे अगर इफ आई स्टार्ट विद @ तो मैं इसको एंड भी करूंगा @ के साथ, और इसके अंदर मैं अपना मैसेज लिख दूंगा। ये बात समझ आ रही? मिसाल के तौर पे मैं यहां लिखता हूं कि अनऑथोराइज्ड अनएथो अनऑथोराइज्ड एक्सेस नॉट अलाउड, नॉट नॉट अलाउड, और इंटर कर देता हूं। फिर इसने मुझे कोई वार्निंग नहीं दी, नतीजा इसने मुझे कोई वार्निंग दी, इसका मतलब है कि आई एम राइट, आई एम राइट। अब देखते हैं इसका फायदा क्या हुआ। यहां से मैं करता हूं एग्जिट एंड, और फिर एग्जिट कर जाता हूं, इंटर करता हूं, तो देखें लिखा हुआ आ रहा है अनऑथोराइज्ड एक्सेस नॉट अलाउड। आ रहा है ना नजर? इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि अगर कोई भी शख्स इस पे लॉगिन करने की कोशिश करता है और पासवर्ड यहां देता है और बार बार ट्राई करता है, तो इसका मतलब है कि वो कोई लीगल वर्क नहीं कर रहा, वो साइबर क्राइम कर रहा है। आप उसको वार्न कर रहे हो, वो ये नहीं कह सकता। इसकी मैं एग्जांपल ये देता हूं कि बाज औक़ात कोई स्ट्रीट होती है जिसका दूसरा एंड बंद होता है, तो आप लोगों ने बाहर लिख कर लगाया होता है इशारा आम नहीं, या जहां फौजी होते हैं वो कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसका मतलब यहां जाने की इजाजत है। लेकिन अगर वहां लिखा हुआ ना होता रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो फिर तो आप चले जाते। फौजी कहता है क्यों गए हो, कहते क्या हुआ जी, वो कहते हैं देखा नहीं है वहां लिखा हुआ था ये इशारा आम नहीं। तो यहां भी हमने लिख दिया इशारे आम नहीं, ताकि इसके बाद तुम गलत काम करते हो तो इसका मतलब है फिर हम जिम्मेदार नहीं है, तुम कोई साइबर क्रिमिनल हो, तुम इनोसेंट यूजर नहीं हो। तो देखो अब भी मुझसे मांग रहा है कि जनाब आप अपना भी काम तो कर रहे हो, ख्याल करो। हमने तुम्हें बता दिया कि ऑथोराइज्ड एक्सेस नॉट, सॉरी, अनऑथोराइज्ड एक्सेस नॉट अलाउड। तो इसको कहते हैं मैसेज ऑफ द डे। एक काम तो इसका ये है। दूसरा काम इस मैसेज ऑफ द डे का ये है कि मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दो उसके एम्प्लॉइज हैं, कह लें एडमिन हैं, या एक एडमिन है एक डिप्टी एडमिन है। तो चले हम इज्यूम करते हैं कि एक तरफ क्योंकि सीनियर है सरवत, तो वो एडमिन है, और सुलेम जो है वो उसकी डिप्टी है, डिप्टी एडमिन है। अब अगर मिसाल तो स्विच पे कोई काम कर रहा था, कर रही थी एडमिन साहिबा, और उसने कोई काम कर रही थी और उसको अपने मैनेजर ने बुला लिया, या छुट्टी हो गई, या चाय के लिए वो चली गई, और बाद में डिप्टी एडमिन आके कहे ओ ये स्विच किसने बंद किया हुआ है, वो बड़े ज्यादती हो गई है, मैं इसको इस पे काम कर लेती हूँ। देखो उसको तो नहीं पता कि क्या काम किया गया और क्या रहता है। तो बेहतर है कि मैडम जो है जाने से पहले इस पे बैनर लगा दे कि जूं ही ये कभी स्विच लॉक करेगा तो वहां लिखा हुआ हो कि भाई आई एम आउट फॉर 30 मिनट्स, डोंट टच दिस स्विच, या डोंट वर्क ऑन दिस स्विच, वॉट एवर यू वांट। तो इस पर्पज के लिए ये मैसेज ऑफ द डे इस्तेमाल होता है। कुछ बात समझ आ रही? समझ आ रही साथ? तो आज आपने और अभी आप आखिरी काम भी देख लें कि क्या ये सेव भी हुआ कि नहीं। पहला पासवर्ड सिस्को था, नहीं क्लास था, CLASS। हम यहां पहुंच गए, एनेबल किया, तो फिर क्लास मांग रहा है, ये दिया, नहीं सिस्को क्लास, नहीं सिस्को है यहाँ पे, CISCO सिस्को। यहां आ गए, शो रनिंग कन्फिग करते हैं, शो रनिंग कन्फिग। तो देखो एक आपने आज पासवर्ड को इनक्रिप्ट किया, एक आपने
खतीजा पासवर्ड को एनक्रिप्ट किया, एक आपने डिवाइस का होस्ट नेम बदला, आपने एनेबल के ऊपर पासवर्ड लगाया। 3 काम आपने सीखे। चौथा काम आपने किया कि आपने एक मैसेज ऑफ द डे लगा दिया जिसमें लिखा हुआ है अनऑथोराइज्ड एक्सेस नॉट अलाउड। चौथा काम हो गया। 5वां काम आपने ये सीखा कि आप अपने कंसोल के ऊपर भी लॉगिन के वक्त भी पासवर्ड लगाना सीख लिया। क्लियर है मेरी बात? तो आज आपने कम से कम 5 चीजें प्लस आपने रनिंग कॉन्फ़िग सीखा, स्टार्टअप कॉन्फ़िग सीखा, फ्लैश के साथ खेलना सीखा, और सीखा कि फ्लैश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज। सीख ली सारी चीजें। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन मरवान मूसा? क्लियर है? तो चलें, आज के लिए इतना काफी है। ऐसे भी वीकेंड वीकेंड एंड हो रहा है, वीकेंड एंड हो रहा है नहीं, तो आप इंजॉय करें इन कामों को, वीक के दौरान प्रैक्टिस करें, ताकि अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो, तो हम अगले वीक में को सॉल्व कर लें और फिर आगे और बढ़ते जाएं। क्लियर एवरीवन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फिजिकल ने तो क्लियरेंस दे दी, ऑनलाइन स्टूडेंट क्या कहते हैं? अहमद, ऑल क्लियर सर। ऑल क्लियर। रिशवान, अहमद, असद, मुनीब, दानियाल, एहतशाम, एनीवन? लेकिन हम अपने क्लास भी नहीं लेते हो और फिजिकल भी नहीं आते हो, दिस इज, ये मैसेज आप तक पहुंच जाना चाहिए, दिस इज नॉट द समथिंग डिजायर्ड। तो चले, वी स्टॉप हियर एंड सी यू इंशाल्लाह ऑन कमिंग सैटरडे। टिल देन अल्लाह हाफिज। ऑफिसर। अल्लाह हाफिज।